नाज़रीन, बढ़ती उम्र में कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जो प्रॉब्लम बन जाते हैं। मसलन जब हम एज में बढ़ते हैं तो अक्सर चक्कर आने लगते हैं, जब हम उठते हैं तो बैलेंस बराबर नहीं रहता, ज़मीन घूमती हुई महसूस होती है, हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम गिर रहे हैं। कुछ सूरतों में इवन कानों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, कानों के सेल्स जो हैं वो शोर करने लगते, कुछ सुनाई कम देने लगता है, हाफजा हमारा कमज़ोर होने लगता है, और कुछ सूरतों में तो ये जबड़े वगैरह ये सारे खींचने लगते हैं, आंखें खींचने लगते हैं। आज एक थोड़ा सा आपसे इन चंद चीज़ों के बारे में, इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में, इन सब बढ़ापे की कमज़ोरियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। और सिर्फ प्रॉब्लम एक जगह से शुरू होता है। अक्सर औकात गो चक्कर तब भी आते हैं जब दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो, जब कानों में कुछ वीकनेस आ जाए और सेल्स इम्बैलेंस हो जाए, लेकिन अक्सर औकात ये सारे प्रॉब्लम एक ही जगह से आते हैं। जरा चार्ट की तरफ देखिए, C1 C2, ये एरिया जो दिमाग के बाद फर्स्ट टू वर्टेब्रास, इन फर्स्ट टू वर्टेब्रास की यूनिक चीज ये है कि बाकी जितने 23 हमारे ये वर्टेब्रास हैं मूवेबल अदर देन फिक्स वर्टेब्रास, इन सब के दरमियान डिस्कें हैं, लेकिन ये फर्स्ट टू वर्टेब्रास के दरमियान डिस्कें नहीं होती। लेकिन नर्व्स यहाँ से इनिशिएट जो करती हैं वो जब कंप्रेशन में आ जाती हैं, जब बढ़ती उम्र में उनमें ऑक्सीजन जाना कम हो जाती है, जब उनमें प्रॉब्लम सांस की वजह से और कुछ इस वजह से कि ये सिकुड़ने का अमल जो नर्व्स का है वो शुरू हो जाता है, तो उस सूरत में ये सारे के सारे प्रॉब्लम आने लगते। क्यों? इसलिए कि नर्व्स थोड़ी सी यहाँ से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे। जब दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हादसा कैसे मजबूत रहे? जब दिमाग को प्रॉपर उससे ट्रांसमिशन जो दिमाग ने बॉडी से करनी है और बॉडी ने दिमाग से करनी है वो नहीं हो पाएगी, तो उस सूरत में चक्कर और ये वर्टिगो का अमल तो होगा ना। फिर उस सूरत में ये हमारी आंखों का जो बैलेंस है, जो हमारे लेंस में ये सारा कुछ देखना सुनना जो शिफ्ट होता है, ये थ्रू C1 C2 के होता है। ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं, और जब ट्राइजेमिनल नर्व कंप्रेशन में आती है तो उस सूरत में ये हमारे जबड़े भी खींचने लगते हैं। अक्सर औकात तो मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो अपनी दाढ़ें तक निकलवा के आते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब मसला उनका ख़त्म नहीं होता तो फिर वो आते हैं और वो कहते हैं कि ये ज़रा चेक करें कि हमारा मुंह खिंचा खिंचा क्यों रहता है, हमारे कानों में शोर क्यों आता है, हमारे कान कम सुनाई क्यों देते हैं, हमारे दिमाग में हाफजा हमारा क्यों कमज़ोर हो रहा है, हम जब उठते बैठते हैं तो ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे हम गिरने लगे हैं, बैलेंस हमारा कायम नहीं रहता। तो ये अक्सर औकात जैसा कि आप चार्ट पे पढ़ रहे हैं ये C1 C2 से होता है, और इसका इलाज कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में नहायत आसान, जैसा कि मैं अभी शो कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ बिट ऑफ एडजस्टमेंट, बिट ऑफ मैनिपुलेशन, जस्ट वेरी इजी। और इसमें ना आपको कोई तकलीफ होती है, ना मेडिसिन देनी पड़ती है, ना कोई सर्जरी रिक्वायर्ड, एंड जस्ट कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, एंड विद इन फ्यू डेज एंड विद द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट यू स्टार्ट गेटिंग द क्लियर। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो कांटेक्ट कीजिए किसी कायरोप्रैक्टर से। मैं भी हाजिर हूँ एज ए कायरोप्रैक्टर, एज ए पायनियर कायरोप्रैक्टर इन पाकिस्तान। अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद रखे, कभी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ये मसला दरपेश हो तो ज़रूर तशरीफ़ लाए। अल्लाह हाफिज़।